हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एग्ज़ाम आइडिया पे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इंग्लिश वोकेबलरी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, कैसे उसको लंबे समय तक याद रखा जा सकता है, किन किन विधि से उसको याद किया जा सकता है। और सबसे पहले तो ये जानेंगे कि रिलेवेंट वोकेबलरी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद मेथड्स ऑफ लर्निंग वोकेबलरी जानेंगे और लास्ट में मास्टर स्ट्रोक बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड, तो अंत तक बने रहिएगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। शायद आप कुछ ऐसा भी जानेंगे जो पहले आप नहीं सुने हों। तो अगर इस चैनल पे नए हैं फ्रेंड तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें फ्रेंड, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाते ही रहता हूँ फ्रेंड, तो अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। तो रिलेवेंट वोकेबलरी क्या होता है फ्रेंड? रिलेवेंट मतलब जो जिस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई चीज़ें आपको करनी हैं, उसी को रिलेवेंट बोल रहे हैं। मतलब महत्वपूर्ण, आपके लिए क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी आपको करनी है। सबसे पहले कहाँ तक करनी है? तो 5 से 10 साल तक की आपको करनी है। मिनिमम 5 साल तो करना ही करना है, उसके बाद आप जितना आगे जा सकते हैं। 10 तक हो जाएगा तो और भी अच्छा है। वोकेबलरी प्रीवियस ईयर की इम्पॉर्टेंट इसलिए भी होती है क्योंकि वो जो भी वोकेबलरी इसमें यूज़ हुई वो सारी इम्पॉर्टेंट है। और वैसे चीज़ें हैं जो आपके आसपास तो होती है लेकिन आपके आँख से ओझल हो जाती है, इसीलिए वह फ्रेंड्स क्वेश्चन बन जाते हैं। चीज़ें आपके आसपास की ही होती है लेकिन है कि आँख से ओझल हो जाती है, पकड़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो क्वेश्चन बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आप वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लेते हैं तो एक प्लस पॉइंट आपके पास हो जाएगा ये। लेकिन फ्रेंड सबको ही कर रहे होंगे तो आपको एक्स्ट्रा करना होगा, तो एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ क्या करना है। फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स और ट्रेंडिंग वर्ड्स। तो ट्रेंडिंग वर्ड्स तो आपको न्यूज़पेपर से ही मिल जाएंगे और फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर आपके आसपास में। जिस ईयर में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस ईयर के आपके आसपास में हुए जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं, जिस भी फील्ड का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस फील्ड में होने वाले छोटे से लेकर बड़े एग्ज़ाम तक के आप देख लें क्वेश्चन, जिसमें अगर इंग्लिश के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके वर्ड्स आपको देखने हैं। इससे फ़ायदा ये होगा फ्रेंड्स कि रिसेंटली जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं वो हो ना हो, कहीं ना कहीं वो वर्ड फिर से आने वाले हैं। क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या फिर किसी भी चीज़ में आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा फ्रेंड कि जो वर्ड्स जो होते हैं न्यूज़पेपर में काफ़ी रिपीट होते हैं। अगर आप आज से शुरू कर रहे हैं वर्ड मीनिंग लिखने के लिए तो अगर आप लिखते जाएंगे तो आपको एक मंथ में आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट वर्ड होते ही हैं फ्रेंड। तो अगर आप ट्रेंडिंग वर्ड्स और अगर फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड को पे अगर आप फोकस करते हैं तो भी आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन उससे बहुत सारे वर्ड्स उससे फंसेंगे। फिर क्या करना? फ्रेजल वर्ब आपको करना है जो आपको ग्रामर पोर्शन में आ जाएगी, और इडियम एंड फ्रेजेस करना ये भी आपको ग्रामर पोर्शन में आ जाएगी। लेकिन आएगी तो ग्रामर पोर्शन में, लेकिन फ्रेंड ये क्या है कि ये भी आपका वोकेबलरी से जुड़ा हुआ ही पार्ट है ये। तो ये इसीलिए मैं इसे वोकेबलरी में डाल दिया हूँ क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि मेथड्स ऑफ लर्निंग ऑफ वोकेबलरी। तो कौन कौन सी विधि हैं जिससे कि आप वोकेबलरी को अच्छे कर सकते हैं, अच्छी तरह याद कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं। तो पहला मेथड है आपको थीमेटिक ऑपरेशन आपको करनी है। जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उसके आपको जितने भी आप उसको विस्तार में लिख सकते हैं लिखिए। जैसे उसके सबसे पहले तो आपको मीनिंग फाइंड आउट करना है, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना है, सेंटेंस आपको बनानी है, और उसके बाद साइनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको करने हैं उसके। एंटोनिम्स तो ऑप्शनल है फ्रेंड, एंटोनिम्स तो आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। एंटोनिम्स एक्चुअली क्या है कि आप अगर आपको सिनोनिम्स पता होगा तो एंटोनिम्स आप आराम से कर लेंगे, या फिर आपको मीनिंग भी पता होगा तो भी आप कर लेंगे। लेकिन सिनोनिम्स तो मस्ट है। और उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन भी आपको हेल्प करेगी अगर ये डिस्क्रिप्टिव पेपर आप दे रहे हैं तो, जिसमें आपको राइटिंग स्किल इंप्रूव करना, तो उसमें आपको सेंटेंस फॉर्म करने में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपको एरर फाइंड करने में ये हेल्पफुल रहेंगे। अगर वर्ड्स के आप पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप जान रहे हैं तो आपको एरर जो होते हैं उसमें आपको ये हेल्प करेंगे इसको फाइंड आउट करने में। और मीनिंग्स तो खैर जानते ही है कि मीनिंग्स नहीं होगा तो फिर आप वर्ड का तो कुछ निकाल ही नहीं पाएंगे, तो मीनिंग मस्ट है। तो ये हो गया थीमेटिक ऑपरेशन। इतने सारी चीज़ आपको एक वर्ड के पीछे करनी है। फिर न्यूमोनिक्स के विधि से भी आप वर्ड को याद रख सकते हैं। न्यूमोनिक्स क्या होता है फ्रेंड्स कि
बोलचाल की भाषा में सेंटेंस बनाना होता है वर्ड से, और बस उसे याद रखने में, वो आपको वर्ड याद करने में हेल्पफुल होता है। इसके एग्जांपल से मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। रूट्स वर्ड्स भी कुछ उसी तरह होते हैं कि आपके एक रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। तो अगर आप एक रूट वर्ड आपको याद रहता है तो उससे वो जब भी आपको दिख जाएगा जुड़ा हुआ किसी भी वर्ड से, तो आप समझ जाएंगे कि इसकी मीनिंग क्या निकल के आ रही है। तो इसके भी एग्जांपल मैं नीचे करवाने वाला हूँ आपसे। फिर वर्ड पावर मेड इजी एक बुक आती है, ये रूट वर्ड के लिए बेस्ट बुक है ये। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छी आपकी इंग्लिश हो जाएगी, एटलीस्ट वर्ड तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। बस यही है कि वर्ड पावर मेड इजी को आपको मतलब लिमिट नहीं है, आप इसको कितना बार पढ़ सकते हैं। जितना बार आप इसको पढ़िएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होते चला जाएगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा ये बुक को कंप्लीट करने में, लेकिन जैसे ही आप इसको बुक को कंप्लीट करते हैं उसके बाद फिर से कोशिश करें इसको रिवीजन करने का, और इसको टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहेंगे तो फ्रेंड बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा ये बुक। जैसे एक वर्ड है एजूर, तो ये है एक वर्ब है। तो इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मली रिजेक्ट और यूजुअली अंडर प्रेशर। ठीक है, तो फॉर्मली रिजेक्ट या यूजुअली अंडर प्रेशर इस वर्ड का मीनिंग आ रहा है। अंडर प्रेशर मतलब जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं किसी न किसी के दबाव के अंदर में ले रहे हैं, या फिर आप रिजेक्ट कर दे रहे हो, उसको देखते के साथ उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो इसका सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका होगा फोर्सवेयर, रिकैंट, रिसाइल और रिट्रैक्ट। तो ये इसका वर्ड मीनिंग सिनोनिम्स हो गए इसके। फिर अगर इससे आप सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो सेंटेंस आप ऐसे ही नॉर्मली सेंटेंस बना सकते हो छोटा मोटा। ही एजूर हिज बिलीव्स, तो जो भी उसके बिलीव्स थे उसे वो छोड़ दिया। ठीक है, उससे वो दूर चला गया। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। न्यूमोनिक्स की बात करें फ्रेंड, तो न्यूमोनिक्स क्या है? अब जूरी के सामने कसम खाता हूँ, आई विल नॉट डू दिस अगेन। तो ये एक सेंटेंस हो गया हम बोलचाल की भाषा में ही, कि जूरी मतलब तो पता ही कि जज होता है। तो अब जूरी के सामने, ए बी और जूरी दोनों वर्ड आपके सामने आ गए। तो अब जूरी के सामने कसम खाता हूँ कि आई विल नॉट डू दिस अगेन। तो अब वो बोल रहा है कि अब ये चीज़ को मैं दोबारा नहीं करूँगा। ठीक है, मतलब दूर जा रहा है उससे, वो चीज़ों को अब दोबारा नहीं करेगा, मतलब उसे दूर जा रहा है। तो ये चीज़ आपको इससे समझ में आ जाएगी। तो ये हो गया निमोनिक्स। निमोनिक्स इसी तरह से बनता है फ्रेंड। आप कोई भी सेंटेंस का, कोई भी वर्ड का निमोनिक बना सकते हैं, और इसके लिए एक ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप खुद से बना सकते हैं। वैसे तो सारे वर्ड्स के नहीं बनेंगे, लेकिन बहुत वर्ड के बनते हैं। आइए फ्रेंड्स, रूट वर्ड के बारे में जान लेते हैं। रूट वर्ड जैसे इसी सेम सेंटेंस सेम वर्ड से एग्जांपल बता रहा हूँ। ए बी प्रीफिक्स हो गया, इसका मतलब होता है अगेंस्ट, और जूरी का मतलब होता है रूल। तो अब इसका पूरा मतलब निकल के आ रहा है, अब्जूर मीन्स अगेंस्ट द रूल, जो रूल के अगेंस्ट हो। ठीक है, तो ए बी का मतलब, अगर ये ए बी प्रीफिक्स आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है, तो ये जिस भी वर्ड के आगे लगेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो मतलब अगेंस्ट वाला ही इसमें फीलिंग आएगा। जैसे आपका अबंडेंट, पता चल गया उसे, ए बी लगा हुआ है तो मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव सेंस आ जाएगा, मतलब कमी हो रहा है। अबंडेंट मतलब कमी होता है। तो इस टाइप से फ्रेंड अगर आपको प्रीफिक्स पता होगा, अगर आपको रूट वर्ड पता होगा, तो बहुत इजी वे में आप वर्ड का मतलब मिलता जुलता आप मीनिंग उसका निकाल लेंगे। मिलता जुलता भी अगर आप मीनिंग निकाल लेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपके जो आपको तो वहाँ पे मास्टर तो बनना नहीं है, आपको तो वहाँ ऑप्शन एलिमिनेट करना, तो आप आराम से ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन को ईजी वे में करके आ जाएंगे फ्रेंड। तो इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है। आइए फ्रेंड बात कर लेते हैं मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक जैसे कि मैं बताया था, मास्टर स्ट्रोक क्या हो गया फ्रेंड्स की, मतलब ये अचूक उपाय हो गया। ये जब मैं मास्टर स्ट्रोक बता दिया तो मतलब कि ये अचूक उपाय है, ये अगर हो गया तो समझिए कि बेड़ा पार। तो करना क्या आ गया इसमें, सबसे पहले कि आपको वर्ड जितने करने थे पर डे आपको कम से कम 15 वर्ड तो करना ही करना है। इससे मैक्सिमम आप जितना कर ले आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 25 तो 15 तो करना ही है, और इसको बढ़ाते बढ़ाते आप 25-30 तक लेके जा सकते हैं। और इसमें भी क्या कि फ्रेंड अगर आप बिगनर हैं तो आपको शुरू में वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे आपको वर्ड्स जो है कम मिलते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे वर्ड को क्या होगा कि आप खुद आपके मतलब मीनिंग्स आपको बहुत ज़्यादा पता होते चला जाएगा। चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, वर्ड के लिए तो प्रॉब्लम सबको होती ही होती है, वोकैबुलरी तो सबके लिए टेंशन देती ही देती है। तो ये उपाय आप करके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन मन में उठता है कि कैसे याद करें, तो याद करने का भी तरीका है, इसको मल्टीपल से रिवीजन करना होगा आपको। लेकिन रिवीजन कैसे करना है, रिकॉर्डिंग योर वॉइस।
टेक्नोलॉजी का यूज़ करना फ्रेंड्स, जो वॉइस है आपको इसको रिकॉर्ड करना है। इससे फ़ायदा ये होगा फ्रेंड कि अगर आप कहीं चल रहे हैं, खेल रहे हैं, इस पे आप वॉक कर रहे हैं, तो आप फ्रेंड उस समय आप इसका रिकॉर्डिंग ऑन करके सुन सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और इसको मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, क्योंकि आपको बार बार उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा और आप ही की खुद की वॉइस है तो आप उसको समझ पाएंगे अच्छे से। तो मतलब अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला आपके लिए। फिर कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठते हैं कि याद तो हो जाता है पर भूल जाते हैं। तो ये हम लोग का ब्रेन इसी टाइप से बना हुआ ये है फ्रेंड्स कि अगर जो भी चीज़ हम लोग याद करते हैं वो भूलना उसका फितरत ही है। अगर नहीं भूलेगा तो समझ रहे हैं क्या होगा, जितनी चीज़ें जितने घटाएं से आप गुजरते हैं पर डे, अगर उतने सारे याद रहेंगे तो फिर दिमाग में क्या होगा, मतलब परेशान हो जाइएगा। तो वो फितरत है भूलने की, लेकिन उसका भी तरीका उसको याद रखने की क्या है कि एक रूल आता है 3-7-21। ये रिवीजन का रूल है, अगर आप इसे अपनाते हैं तो आप भूलेंगे नहीं। जो चीज़ें आप दिमाग में स्टोर करेंगे वो जल्दी भूलेंगे नहीं, जल्दी क्या वो भूलेंगे ही नहीं, परमानेंट हो जाएगी वो। अगर पहले जो आज आप पढ़े हैं उसको तीसरे दिन पे रिवीजन कर ले, फिर उसको 7वें दिन पे रिवीजन कर ले, फिर उसको 21वें दिन पे रिवीजन कर लें, इस टाइप से अगर आप रिवीजन करते हैं फ्रेंड तो आप भूलिएगा नहीं वो चीज़ को। तो वो चीज़ आपके लिए एटलीस्ट जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक तो आपके दिमाग में वो बनता ही रहेगा। तो बस यही था फ्रेंड आपको बताने के लिए, इतनी सारी चीज़ें हैं अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके में इम्प्रूवमेंट देखने को बहुत ही ज़्यादा मिलने वाली है। अगर आपका अभी कट ऑफ मार्क्स भी क्रॉस नहीं कर रहा है इंग्लिश का, तो आप हो सकता है मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश में ही उठा के ले आएँ बाकी सारे सब्जेक्ट से, क्योंकि इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट उन लोगों के लिए है जिनके वोकैब्स अच्छे हैं और ग्रामर्स अच्छे हैं, क्योंकि यही दो पार्ट्स जो है डिपेंड करता है आपको मतलब किसी भी लैंग्वेज के लिए, केवल इंग्लिश नहीं, किसी भी लैंग्वेज का यही दो बेस ही है, शब्द आने चाहिए और ग्रामर्स व्याकरण पता होना चाहिए। तो अगर आप ये दो चीज़ें कर लेते हैं, ग्रामर्स के बारे में तो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर वोकैबलरी इस टाइप से करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में। थैंक यू।